मैं नहीं रुकूंगी। कौन रोकेगा? इस राज्य के सीएम आएंगे रोकने के लिए और हमें अपना अधिकार देंगे, तब रुकूंगी। उसके अलावा किसी के औकात नहीं है कि हमें रोक सकेगा। इस क्षण में राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल महोदय को अपने बाल मुर्गा के दिशा भौतिक संदेश देना चाह रही है कि हमारे समाज में जो तो शिक्षाओं पर हमला हो रहा है, जो धर्म चाहिए, राज्य सुराव स्वागत करते हैं। दिशा भगत थोड़ा भावुक है। पीछे से छीनिए ना चाचा। काम करे समाज को इस समय दिशा भगत का जो मुंडन किया हुआ वो पहली तस्वीर है। शादी आज आपका मुंडन लिस्टिंग की मांग को लेकर क्या लग रहा है? आपकी बात, आपका जो आवाज है वो पहुंच पाएगा? ऑफ कोर्स पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंची है तो पहुंचा देंगे। बाबा कहाँ पहुंचे? बाबा को पूछिए तो कहाँ पहुंचे। कह रही हूँ कि नहीं पहुंची है तो पहुंचा देंगे आवाज। चूंकि लगातार हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा सड़कों पे आपने देखा है कि हमारे हक मारी जो की जा रही है, उसके लिए भी लगातार आवाजें उठाए हैं हम आदिवासी समुदाय के लोगों ने। और डिलिस्टिंग होना चाहिए क्योंकि ईसाई में जाति नहीं होती है और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग जो है मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने में लगे हुए हैं। हमारी रूढ़िवादी परंपरा को जो मानने वाले लोगों को लगातार चंगाई के माध्यम से कभी कोई लंगड़ा जो है चलने लगता है, जो गूंगा है बोलने लगता है, बहरा है जो सुनने लगता है, अंधा जो देखने लगता है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि धर्मांतरण का ये जो प्रलोभन है उसको अगर दे करके आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसको स्टॉप करिए। लगातार हमने कहा है कि धर्मांतरण गलत वे से कीजिएगा तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और अपनी संस्कृति अपनी परंपरा छोड़ चुके लोगों का हम अलगाव चाहते हैं। इतना ही कि हम ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों में हमारी संस्कृति हमारी परंपरा बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। चाहे वो जन्म की बात कीजिए, चाहे मृत्यु संस्कार की बात कीजिए, चाहे शादी संस्कार की बात कीजिए, तो हमारा चाहे त्योहार की बात कीजिए, वो क्रिसमस मनाते हैं, वो क्रिस राजा का पर्व मनाते हैं, हम लोग है कि करम मनाते हैं, हम लोग सरुल मनाते हैं और ऐसे कई त्योहार होते हैं जो उनसे मेल नहीं खाते हैं। तो हम अलगाव चाहते हैं क्योंकि हम हिड़मा नहीं बन सकते, हम हथियार नहीं उठा सकते। हम जानते हैं कि इस झारखंड राज्य की जो सरकार है, जो जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के हित के लिए जो आदिवासी बेटा के रूप में चुनी गई थी, लेकिन ये सरकार लगातार आदिवासियों का हनन कर रही है। ईसाई और कसाई की सरकार बनते हुए अपने आप को प्रदर्शित कर रही है और रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का हक मारी जो मिशनरी कर रहे हैं। आज नहीं, 1970 की दशक में पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने ये लिखा था कि लगभग धर्मांतरित ईसाई जो है हमारे कल्याणकारी योजनाओं का 75% वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम तक तो कल्याणकारी योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं, तो हमारा विकास किस तरीके से हो रहा है? तो इसीलिए हम अलगाव चाहते हैं। बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो हिड़मा बनने में देर नहीं लगेगी। आज तो सिर्फ बाल ही मुंडन कराया है। जो स्त्री अपना जो सबसे बड़ा मान होता है अपना बाल त्याग सकती है, तो अपना झारखंड राज्य में चाहे भारत में जो कहा जाता है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, तो हम अपना हक और अधिकार लड़ के लेंगे। हम छीनना नहीं जानते, हमने देना सीखा है। लगातार इस समाज को दिया ही है, इस भारत देश को दिया है। हमारे इतिहास है जो हमारे वीर पुरुष और वीरांगनाओं का बलिदानों की जो गाथाएं आप देखे होंगे, सुने होंगे, तो यही हमारा आदिवासी समुदाय है। हमने देना सीखा है, कभी लिया नहीं, लेकिन इस बार अपने हक और अधिकार की लड़ाई आर पार होगी। बिल्कुल एकमात्र रास्ता, हम रास्ते पे आ चुके थे। 1961 में की जनगणना के बाद कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी कॉलम हटा दिया।
क्यों खा रहे हैं? जो हमारे से भिन्न हो चुके हैं, हमारे पुरखों को छोड़ चुके हैं, तो हमारे से अलगाव उनका होना चाहिए। आपको पछतावा है इतना बड़ा निर्णय लेने? नहीं, मुझे खुशी है। अपना जान भी देना पड़े तो मैंने कहा है कि अपनी जान भी दे दूंगी अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपना समाज को बचाने के लिए। ये तो एक मुंडन का माध्यम है। मैंने कहा है कि हिडमा बनने में टाइम नहीं लगेगा। धन्यवाद। करते भावुक हो गई थी। देखिए, चूंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे में भी एक सेंसिटिविटी है, मैं भी इंसान हूँ, भावनाएं हैं, तभी जाके मैं लड़ रही हूँ। और अगर अश्रु आए हैं तो झलकते हैं, आते और जाते रहते हैं, दुख होता है, लेकिन उस बात का नहीं। और खुशी में भी आंसू निकलते हैं कि मैं कम से कम अपने समाज के प्रति, माँ चालाओं ने मुझे चुना है, तो मैं इसके लिए भी कभी कभी खुश भी होती हूँ और खुशी के आंसू भी छलक जाते हैं। माँ चालाओं ने चुना है तो किसी के रोकने से मैं नहीं रुकूंगी। कौन रोकेगा? इस राज्य के सीएम आएंगे रोकने के लिए और हमें अपना अधिकार देंगे, तब रुकूंगी। उसके अलावा किसी के औकात नहीं है कि हमें रोक सकेगा। आज से इस कार्यक्रम को मैं अपने विचार को यही समाप्त करते हैं। और अंत में आदिवासी समाज जो लौलान हो गया, सब जंगल खंडहरों बन जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि सरकार एक दो जो दादा आज जिस समिति के आप अध्यक्ष हैं, उसके महिला मोर्चा के अध्यक्ष निशा भगत बहुत बड़ा कदम उठाई है। इससे मैसेज क्या जाएगा? बहुत बड़ा जो कहना होता है महिलाओं का, उन्होंने उसको त्याग दे दिया। आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है, आज आदिवासी का डीएनए में है कि जो कहता है वो करता है। और उन्होंने करके भी दिखाया कि आदिवासी समाज के लिए उन्होंने कहा कि अगर हमको सर भी कटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। चूँकि आदिवासी का जो भी महिला है उनका गहना बाल होता है, बाल बहुत प्रिय होता है। ऐसे को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो डिलिस्टिंग का जो मामला है उसको लेकर वो अवगत कराएंगे। साथ में देखिए, आदिवासी का बहुत सारा समस्या है, पेशा कानून लागू नहीं है, सरना कोड लागू नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सभी मुद्दाओं को हम लोग टच करेंगे। लेकिन विशेषकर ये डिलिस्टिंग का मुद्दा रहा है। जो भी धर्मांतरित आदिवासी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण खाएगा, हम लोग उसका विरोध करेंगे और केंद्र सरकार से हम लोग डिलिस्टिंग करने का मांग करेंगे। आज लड़ाई यही समाप्त हो गया या शुरू? अभी तो शुरुआत है। हम तो कहे कि आदिवासी समाज में अभी बहुत समस्याएं हैं। अभी देख रहे कुर्मी कुर्मी का हम लोग लड़ाई लड़े, उसके बाद अभी डिलिस्टिंग आया है, फिर अभी 2026 में परिसीमन होगा, पेशा कानून है, जनगणना है, सरना कोड का मुद्दा है। अभी समस्याएं कहाँ है? अभी तो शुरुआत है। इसीलिए हम लोग सभी मुद्दों को लड़ने के लिए आदिवासी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने पूरे झारखंड में कुर्मी आंदोलन में घूम घूम कर देखा और आदिवासी समाज इतने तादाद में है, लेकिन जागरूक नहीं होने के कारण आज काफ़ी संख्या में लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे हैं और इतना सुंदर समाज, सरना समाज को छोड़ करके दूसरा समाज को अपना रहे हैं। तो ऐसे भी मैसेज देते हैं कि अपने समाज में जो इतना सारा प्रावधान है, इतना अधिकार दिया हुआ है, लोग देखिए हिंदू आदिवासी बनने के लिए मर रहे हैं और आदिवासी का धर्मांतरण कर रहे हैं। ये बहुत जो है मुद्दा दयनीय है। हम लोग चाहेंगे कि आज समाज के लोग जगे और सरकार भी इसको संज्ञान ले। अभी बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। अच्छा,